अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपको इजोइक पे ad.txt मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना नहीं आ रहा है और उसका सेटअप कैसे करना है इजोइक के ऊपर, तो वो आपको इंटीग्रेशन करवानी नहीं आ रही है, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही मेथड शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इजोइक डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर ads.txt इंटीग्रेट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप ads.txt क्रिएट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से आपकी साइट के ऊपर ना तो एड्स रन होते हैं और ना ही इजोइक यहाँ पे जल्दी अप्रूव कर रहा होता है आपकी साइट को, जब तक ads.txt मैनेजर आपका यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। इसके लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको प्लगइन की नीड होगी, जिसका नेम है इजोइक, जो कि इजोइक यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ad.txt उसी के साथ वर्क करता है वर्डप्रेस के ऊपर। तो यहाँ पे आपने इजोइक सर्च कर लेना है एंड आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो गाइज, आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इजोइक का प्लगइन मिल जाएगा। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे एक्टिव भी है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पे आपको इजोइक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लाउड फ्लेयर इंटीग्रेटेड, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे मेरी साइट के साथ भी ऐड हुआ है। लेकिन अभी आपने ads.txt मैनेजर कैसे क्रिएट करना है और उसको आपने ads.txt से कैसे कनेक्ट करना है वो मेथड देख लेना है। यहाँ पे आप न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है ads.txt मैनेजर। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे गाइस आपने इसको गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले तो आपने साइट नेम में अपनी डोमेन का नेम देना है, उसके बाद कंपनी नेम दे देना है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना नेम ऐड कर सकते हैं। देन आपने ईमेल ऐड करना है और पासवर्ड यहाँ पे आपने सेम एज इट इज ऐड कर लेना है एंड देन आपने टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे टिक कर लेना है और क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो क्रिएट हो जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं इसको क्रिएट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे सिंपल इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अकाउंट लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे साइट जो है इंटीग्रेटेड है, लेकिन यहाँ पे नॉट इंटीग्रेटेड शो हो रहा है। जो कि मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड आ गया है, लेकिन आपने इसका सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको मेथड बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको अनऑथराइज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकूं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे डैशबोर्ड शो होगा। तो आपने इसका सेटअप कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइट आ जाएगी जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड की हुई है। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। देन गाइस आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कुछ एड नेटवर्क जिनको ऑथराइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने इजोइक को ऑथराइज कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपने गूगल एड मैनेजर को ऑथराइज कर लेना है एंड देन आपने यहाँ पे गूगल एडसेंस को ऑथराइज कर लेना है। गूगल एडसेंस आपने तब ऑथराइज करना है अगर आपका गूगल एडसेंस भी यहाँ पे अप्रूव्ड हुआ हुआ है या आपने क्रिएट करके रखा हुआ है और उसके अंदर साइट अप्लाई की हुई है, तो आपने गूगल एडसेंस यहाँ पे ऑथराइज लाजमी कर लेना है। अदरवाइज आप इसको बेशक स्किप भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपने एंड पर अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है, स्किप एंड कंटिन्यू। यहाँ पे अब आपको अकाउंट आईडी मिल जाएगी, जो कि अगर आप यहाँ पे 3 डॉट्स पर भी क्लिक करें तो यहाँ पे भी आप सेटिंग्स पर आए तो आपको यहाँ पे भी अकाउंट आईडी मिल जाती है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये अकाउंट आईडी जो हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब ये आपने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आप वापस इजोइक अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ads.txt स्टेटस, इस पर आपने क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे ads.txt सेटअप पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर सिलेक्ट इंटीग्रेशन सेटअप आ रहा है, जिसके अंदर क्लाउडफ्लेयर और वर्डप्रेस आ जाता है। वर्डप्रेस के अंदर आप वर्डप्रेस का प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू ads.txt का सेटअप हो जाता है। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप क्लाउडफ्लेयर जो है उसको कनेक्ट करें ताकि आपकी साइट फास्टली इंटीग्रेट हो सके इजोइक के साथ। तो यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर इंटीग्रेट करने के बाद आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ फ्री अकाउंट हियर ads.txt मैनेजर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ऑथराइज सेलर्स फॉर इजोइक। तो आपने यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए। बैक अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये सेलर्स हैं। यहाँ पे इजोइक आपने ऑथराइज कर लेना है, उसके बाद गूगल एड मैनेजर और एडसेंस, तो ये सेलर्स हैं, ये आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इफ योर साइट इज अप्रूव्ड फॉर एडसेंस ऐड अ मैनुअल एंट्री फॉर दी एडसेंस पब्लिशर आईडी। अगर आपका एडसेंस अप्रूव्ड है
तब आपको ये ऑप्शन यूज करना है, जिसके अंदर ये आपको कुछ स्टेप्स मिल जाएंगे। पब आईडी आपको एडसेंस के अंदर मिल जाती है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपने ऐड कैसे करना है वो मैं आपको मेथड बताता हूँ। यहाँ पे आपको एडसेंस मिल जाएगा, गूगल एडसेंस, इसके साथ पेंसिल बनी आ रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं @0txt यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी ऐड नहीं है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने वापस इजोइक पर आना है, यहाँ से आपने google.com कॉपी करना है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। देन आपने पब आईडी ऐड करनी है। पब आईडी आपको कहाँ पे मिलेगी, आप एडसेंस अकाउंट ओपन करेंगे, कोई भी अकाउंट आपने ओपन कर लेना है। देन आप यहाँ पे सेटिंग्स अकाउंट्स पर आएंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर आ जाना है। यहाँ पे आपको पब आईडी मिल जाएगी, ये आपने कंप्लीट कॉपी करना है एंड वापस आपने बैक जाना है। यहाँ पे आपने ऐड नेटवर्क अकाउंट आईडी पर पेस्ट कर देना है पब आईडी को, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिशर आईडी है। उसके बाद सर्टिफिकेशन अथॉरिटी आ जाता है, तो ये आपने कहाँ से लेना है, ये भी आप वापस बैक जाएंगे इजोइक के ऊपर। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, डायरेक्ट से आगे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपने कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। और इसके अंदर आपने स्टेप इसको डायरेक्ट ही रहने देना है, जो कि ये सेम एज डिफॉल्ट रहता है। उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे, ये आपका गूगल एडसेंस का ads.txt भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये आपने तभी ऐड करना है अगर आपकी साइट इजोइक के ऊपर अप्रूव्ड है, अगर अप्रूव्ड नहीं है तो आप इसको अनऑथराइज कर दें, ये आप ना भी ऐड करें तो इससे कोई इशू नहीं होता है। एंड नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी मिल जाएगा, 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगी। तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं सिंपली। तो कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है, तो ये आपका ads.txt मैनेजर जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर आपकी साइट क्लाउड प्लेयर पे वर्डप्रेस के ऊपर है तो ये आपके फास्टली इंटीग्रेट हो जाएगा ads.txt। लेकिन अगर ब्लॉगर के ऊपर यूज कर रहे हैं, सेम ही सेटअप है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके अंदर आपको जस्ट क्या करना होता है कि आपको प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल आप इसको ads.txt मैनेजर को अकाउंट को क्रिएट करें, उसके अंदर इसको ऐड करें और यहाँ से आप इसको सिंपल इंटीग्रेट करवा लें। उसके बाद आपने रीचेक ads.txt स्टेटस पर क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे आपके अभी शो करेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ देर तक वेट करना है, जिसके अंदर 24 आवर्स ब्लॉगर के ऊपर लग जाते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के ऊपर आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स या फिर आप 30 मिनट्स तक वेट करें, आपके यहाँ पे ads.txt जो है इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो कर लेने हैं। एंड देन मैं आपको यहाँ पे मैनुअल मेथड भी बता देता हूँ। ads.txt स्टेटस पर अगेन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मैनेज एंट्रीज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन आप ads.txt मैनेजर पर क्लिक करेंगे, अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे सिंपल से मेथड। देन आपने रन वैलिडेटर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वेट कर लेना है थोड़ी देर तक, जो कि थोड़ी देर में यहाँ पे आपके वैलिडेट भी हो जाएगा और यहाँ पे आपका गुड टू गो लिखा आ जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम लगता है थोड़ा सा, जिसके अंदर आपको 24 आवर्स तक वेट करना होता है ब्लॉगर के लिए, और आपको यहाँ पे वर्डप्रेस के लिए विद इन 30 मिनट्स आपको वेट करना होता है। देन आपका ads.txt इंटीग्रेट हो जाता है आपकी वेबसाइट के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स वगैरह है या आपको कुछ भी पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।